नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमने प्रयास के जिस पे। जैसा कि फ्रेंड्स, आज आपका 8 सितंबर और 8 सितंबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है, जो कि आपका समाप्त हो गया है। तो आज के फर्स्ट में आपके जीके जिसके पोर्शन से जो 25 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम सारे प्रश्न जो कि मिल गए हैं, साथ में इंग्लिश के भी कुछ प्रश्न वर्ड्स मिले हैं, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो आपका जो आज का जो प्रश्न है हमारे द्वारा जो पेड पीडीएफ बनाया गया है, उसी के इर्द गिर्द सारे प्रश्न आपको देखने को मिले थे। अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर उस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, वो पूछा गया था कि सांची स्तूप का जो निर्माण है किसने कराया था। ये बहुत बार हमने आपको बताया था और बहुत बार ये प्रश्न भी आ चुका था। तो सांची का जो स्तूप है उसका जो निर्माण है आपका सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो सम्राट अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से शताब्दी में? तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। इसके अलावा सांची का स्तूप आपका कहाँ पर, ये प्रश्न आपका पहले भी बन चुका है। तो ये आपका मध्य प्रदेश एक स्टेट है। मध्य प्रदेश स्टेट में एक आपका जिला है रायसेन। ठीक है, वहीं पर दोस्तों आपका ये जो सांची का स्तूप है वो आपका स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास 200 रुपये का नोट होगा तो उसके पीछे देखिएगा, आपको जो तस्वीर नजर आएगा वो फ्रेंड्स आपका सांची के स्तूप का ही फिगर है जो कि नजर आएगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, नया वाला 2000 का जो नोट था। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं सांची स्तूप का। तो सांची स्तूप का जो निर्माण है तो सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार भी कराया गया था। इसका जीर्णोद्धार या कराया गया था आपका अग्निमित्र शुंग के द्वारा। अगर आपसे पूछे जाए बाद में तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्निमित्र शुंग हो जाएगा। ठीक है, इसका जीर्णोद्धार कराकर बड़ा और इससे विशाल बना दिया था। इसके अलावा अशोक की बात करेंगे तो अशोक मौर्यवंश का एक भारतीय सम्राट था। अशोक को देवनम प्रियदासी के नाम से भी जानते हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था जो कि बहुत ही फेमस हुआ था, बहुत बार एग्जाम में आपका आ भी चुका है, 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, कलिंग जो कि आपका वर्तमान उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग मॉक टेस्ट के बारे में नहीं जानते हैं वो लोग को बता दें कि मॉक टेस्ट एक ऐसा आपका चीज़ है जो कि आपको एग्जाम से पहले एग्जाम का जो प्रेशर होता है, टाइमिंग होता है, उसको अनुभव कराता है। ठीक है, जो मॉक टेस्ट है दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक में देखने को मिलता है। टेक्स्ट बुक जो कि एक अच्छे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो कि अभी चल रहा है। ठीक है, इस पर अभी आपका ऑफर भी चल रहा है। जैसा कि कल आपका कृष्ण जन्माष्टमी था तो स्विंग इन टू प्रिपरेशन सेल के नाम से 6 से 8 सितंबर तक ये सेल है आपका चलना है। जन्माष्टमी स्पेशल ये सेल था। ठीक है, इस सेल में दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास प्रो है या ठीक है पास प्रो, वो दोस्तों आपका 479 रुपये में, और टेक्स्ट बुक का जो नॉर्मली जो पास है वो दोस्तों आपका 319 रुपये में आपको देखने को मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कूपन कोड हमारा यूज करते हैं आप एपीजी, तो आपको 20% का एक्स्ट्रा ऑफ है जो कि देखने को मिलेगा। टेक्स्ट बुक पर आपको बता दें कि मॉक टेस्ट है, साथ में PYQ भी है। अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेते हैं, एक मॉक को आप अनलिमिटेड बार दे सकते हैं। आपका टेक्स्ट बुक ईयरली का जो पास प्रो अगर आप लेते हैं तो टेक्स्ट बुक अब किसी एक एग्जाम का नहीं, सभी एग्जामों का, चाहे जितने भी भारत में एग्जाम होते हो, चाहे SSC कराता हो, बैंक कराता हो, रेलवे कराता हो या कोई भी कराते हो, लगभग 700 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट, साथ में 17,000 प्लस PYQ है जो कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलता है अगर आप पास को परचेस करते हैं तो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया फ्रेंड्स कि पुरुष कबड्डी के ग्राउंड की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, कबड्डी आप लोग खेलते होंगे, कबड्डी के बारे में आप लोग से बार पूछा भी गया था कि कितने आपके जो प्लेयर होते हैं वो खेलते हैं, लेकिन अभी आपसे पूछा गया था पुरुष कबड्डी के ग्राउंड का लंबाई। ठीक है, तो लंबाई की बात करेंगे 13 मीटर आपका लंबा होता है और जो उसका जो मैट होता है, ठीक है, और आपका 10 मीटर है जो कि आपका चौड़ा होता है। ठीक है, तो लंबाई पूछा गया और 13 राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे चौड़ाई पूछ दिया जाएगा तो 10 मीटर हो जाएगा। ये तो आपका पुरुष का पूछा गया था। इसके अलावा अगर आपसे महिलाओं का पूछ दिया जाए महिलाओं का कितना होता है, तो महिलाओं का जो मैट की जो लंबाई होता है आपका पुरुष की मैट की लंबाई से 1 मीटर कम और चौड़ाई आपका 2 मीटर कम होता है, यानी कि 12 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक जो कबड्डी मैच है वो आपका कितना मिनट का होता है, तो आप लोग को मालूम होगा 40 मिनट का होता है। ठीक है, 20-20 मिनट का 2 भागों में आपका होता है। ठीक है, इसके अलावा कबड्डी मैच की बात करेंगे तो प्रत्येक टीम में आपका कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी आपका प्रत्येक टीम में होते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया ब्रह्म समाज की जो स्थापना है, ब्रह्म समाज की स्थापना है जो कि किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना आप लोग को मालूम होगा किसके द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कब किया गया था, ठीक है, तो 1828 से, जो कि इसको राइट आंसर आपको क्लिक करके आना है। 1828 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा आपका जो ब्रह्म समाज है उसका जो स्थापना है आपका फ्रेंड्स किया गया था। ठीक है, इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज से पहले आपका 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना किया था। इस बात को भी याद देखिएगा, जो कि बाद में चलकर ही ब्रह्म समाज का नाम से जाना गया था। ठीक है, इसके अलावा राजा राम मोहन राय जी की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय जी ने,
ठीक है। ये जो आपका जो राजा की जो उपाधि जो आप देख रहे हैं राम मोहन राय के बगल में, वो फ्रेंड्स आपका अकबर द्वितीय के द्वारा इन्हें दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा राजा राम मोहन राय जी के द्वारा कुछ पुस्तक भी लिखी गई, क्योंकि आपका जो पुस्तक है आपका एग्जाम में देखने को मिल रहा है, तो पुस्तक आपको इसको याद रख लीजिएगा। एक आपका था प्रिस्पेक्टस ऑफ जेसस। ठीक है। इसके अलावा एक पुस्तक का नाम है संवाद कौमुदी। ठीक है। संवाद कौमुदी जो पुस्तक है आपका राजा राम मोहन राय जी के द्वारा बांग्ला भाषा में लिखा गया था। इसके अलावा बात कर ले और कुछ समाज या सभा का, तो एक आप याद रखिएगा तत्वबोधिनी। ठीक है। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किसने किया था फ्रेंड? तो यह आपका किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों आपका तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया था, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था, तो प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 में आपका आत्माराम पांडुरंग के द्वारा और गोविंद रांडे, ठीक है, दो लोग थे जो कि आपका प्रार्थना समाज का स्थापना किए थे। इसके अलावा अगर आपसे आर्य समाज पूछी जाए तो आर्य समाज का स्थापना आपका दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 में। ठीक है। इसके अलावा और समाज की स्थापना की हम लोग बात करते हैं तो वेद समाज। ठीक है। वेद समाज की स्थापना आपका श्री धरलू नायडू के द्वारा किया गया था। ठीक है। इतना आप लोग है जो कि याद रखिएगा, इससे ज़्यादा आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि पहला जनजातीय जो खेल उत्सव है उसका जो आयोजन है किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन में आपका 2011 2021, 2022, 2020, 2023 दिया गया था। तो राइट आंसर इसका 2023 हो जाएगा। पहला जनजातीय जो खेल महोत्सव है आपका इसका जो आयोजन है 2023 में किया गया था। 12 जून को ये खेल आपका समाप्त हुआ था। ये जो खेल है आपका संस्कृति मंत्रालय, उड़ीसा सरकार और KIIT विश्वविद्यालय के सहयोग से कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच कौन सा महासागर है। ठीक है। तो महासागर जब भी होगा तो दोनों का संगम होगा। तो महासागर आपसे अगर पूछे जाए तो ऑप्शन में शायद आपका दिया गया था अंटार्कटिक महासागर। ठीक है। तो अंटार्कटिक महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिण अमेरिका है फ्रेंड्स उसको बता दें, इसके बीच एक आपका जल डमरू है। ठीक है। ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये फ्रेंड्स आपका दक्षिणी अमेरिका है। तो इसके पीछे एक आपका क्या है, तो जल डमरू है। उस जल डमरू का नाम है आपका पनामा का स्थल जल डमरू। ठीक है। ये आपका दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को आपस में जोड़ता है और अंटार्कटिक को प्रशांत महासागर से अलग करता है। यह आपका सबसे संकरे बिंदु 30 मील जो कि चौड़ा है। ठीक है। ये जल डमरू नहीं आपका स्थल डमरू है। ठीक है। जल डमरू कहते हैं उसको जो जल से आपका अलग होता है, लेकिन ये जो है आपका स्थल के द्वारा अलग होता है। ठीक है। जैसा कि जल डमरू की बात करेंगे तो पाक जल डमरू या पाक स्टेट जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है और मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में मिलाता है। ठीक है। तो वो आपका जल डमरू हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि रोहित शर्मा ने टोटल T20 मैच कितने खेले हैं। टोटल T20 मैच कितने खेले हैं आपका 2022 तक पूछा गया था। तो रोहित शर्मा की बात करेंगे तो भारत की तरफ से 400 T20 मैच खेलने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद रोहित के बाद सबसे ज़्यादा T20 मैच खेलने वाले बल्लेबाजों की बात करेंगे तो ये आपका दिनेश कार्तिक जी थे जो कि अब संन्यास ले चुके हैं। 361 मैच इन्होंने खेला था। साथ में तीसरे स्थान की बात करेंगे तो आपके MS धोनी जी हैं। इसके अलावा चौथे स्थान पर बात करेंगे तो विराट कोहली जी हैं जो कि आपका अब तक 355 T20 मैच खेल चुके हैं। फिलहाल चौथे नंबर पर है। सुरेश रैना आपका 336 मैचों के साथ 5वें नंबर पर है। ठीक है। तो रोहित शर्मा जी के बारे में पूछा गया था जो कि वर्तमान में आपके भारतीय टीम के कप्तान भी हैं। 400 T20 मैच खेलने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गजलों के जो राजा हैं किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन न जाने कितने बार आपसे SSC ने पूछ चुका है, तो आज भी पूछा है कि गजलों के राजा किसे कहा जाता है, यानी कि किंग ऑफ गजल। ठीक है। तो राइट आंसर आपका जगजीत सिंह हो जाएगा। जगजीत सिंह के बारे में बात करेंगे तो इनका जन्म है आपका राजस्थान में हुआ है। एक आपका जो गज़ल है आप लोग बहुत सुने होंगे, बहुत फेमस है, कभी ना कभी तो सुने ही होंगे, चिट्ठी ना कोई संदेश। ठीक है। ये जो गज़ल है आपका जगजीत सिंह के द्वारा ही गाया गया था। इसके अलावा एक आपका राहुल देव बर्मन जी के बारे में पूछा जाता है कि पंचम या पंचमदा किसे कहा जाता है। तो ये आपका राहुल देव बर्मन को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ड्री जो उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है। तो ड्री उत्सव की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हमने आपको बहुत बार बताया भी था अरुणाचल। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रसिद्ध फसल पैदावार का उत्सव है। इसके अलावा फसल कटाई महोत्सव है। ये महोत्सव आपका 5 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और आप इसे अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है जीरो, वहाँ पर आप इस शुभ महोत्सव को देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार को देखें तो नागालैंड की बात करेंगे तो नागालैंड में आपका हॉर्नबिल
त्यौहार, इसके अलावा मौसू त्यौहार, एक आपका सक्रेनी त्यौहार। ये सभी जो त्यौहार हैं आपका नागालैंड में मनाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ड्री त्यौहार के अलावा आपका लोसर मनाया जाता है। लोसर के अलावा सोंग त्यौहार के अलावा रे त्यौहार आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मिजोरम की बात करेंगे तो चापचाड़कूट, मीमकूट, पावलकूट, जितने भी कूट है वो आपका मिजोरम में। मेघालय में बात करेंगे तो खासी, जो कि आपका वहाँ का एक पहाड़ी का भी नाम है, तो खासी त्यौहार, वंगला त्यौहार, रानीकोर त्यौहार, ये आपका मेघालय में। असम की बात करेंगे तो बिहू आप लोग बहुत ही भली भाली इससे परिचित होंगे। इसके अलावा माजुली द्वीप, वहाँ भी इसे माजुली त्यौहार मनाया जाता है। असम चाय त्यौहार भी मनाया जाता है। अम्बुबाची त्यौहार या अम्बुबाची एक मेला भी है जो कि असम के कामाख्या मंदिर में लगता है, जो कि गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ए अनसुटेबल बॉय पुस्तक के जो लेखक हैं कौन है, या ये किसकी आत्मकथा का नाम है। ठीक है। तो देखिए अनसुटेबल जो बॉय के लेखक है फ्रेंड्स, वो आपको बता दें ये आपके करण जौहर की आत्मकथा का नाम है। ठीक है। करण जौहर आप लोग को मालूम होगा बॉलीवुड से इनका संबंध है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर हैं और आपके एक्टर भी हैं। ठीक है। क्या है तो एक्टर भी हैं। ठीक है। इसके अलावा करण जौहर अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक है। यह पुस्तक उनके बचपन से लेकर जीवन की विभिन्न घटनाओं पर प्रकाश डालती है। ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे, ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे ये पुस्तक आपका 9 जनवरी 2017 को अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा ए सुटेबल बॉय की बात करेंगे जो कि इसी से मिलता जुलता एक पुस्तक है, जिसके लेखक आपके विक्रम सेठ जी हैं। ये भी पुस्तक पहले के शिफ्टों में आपसे पूछा जा चुका है। हमने सारे पुस्तकों का जो आत्मकथा है उसका एक संक्षिप्त विवरण आपको पेड पीडीएफ में उपलब्ध कराया था। पता नहीं आपको जो टेलीग्राम पे मिलता है उसमें दिया गया था कि नहीं दिया गया था, लेकिन हाँ पेड पीडीएफ जो आपके लिए बनाया गया था मातृभूमि पे जो एमटीएस का एग्जाम चल रहा है उसके लिए है। उसमें आपका सारे पुस्तकों का नाम था, उसमें ही आपका ये भी नाम था। साथ में पुस्तक से एक प्रश्न और आया था, जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक कौन है। तो जोया फैक्टर जो पुस्तक है उसके लेखक आपकी अनुजा चौहान जी हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनुजा चौहान हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक पुस्तक और याद रख लीजिएगा अनुजा चौहान जी का। तो अनुजा चौहान जी का एक पुस्तक का नाम है, कहाँ गया, हाँ, बैटल फॉर विक्टोरिया। ठीक है। बैटल फॉर विक्टोरिया ये पुस्तक भी अनुजा चौहान जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा कुछ और पुस्तक है उसको आप लोग एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। फास्टिंग फिस्टिंग पुस्तक है जो कि आपसे पूछा ही जाएगा, कन्फर्म है। ये आपका नीता देसाई के द्वारा लिखा गया है। एक आपका लाइफ इज़ वाइट यू मेड इट एंड मैजिक माइंड, ये पुस्तक आपके प्रीति सेनोज जी के द्वारा लिखा गया है। पारो ड्रीम्स ऑफ पैशन, ये आपका नमिता गोखले के द्वारा लिखा गया है। आपसे निवेदन है ये सही पुस्तकों को आप माइंड में हमेशा के लिए रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा के उपरांत कौन सा आंदोलन है जो कि शुरू किया था। ठीक है। तो गांधी जी की बात करेंगे तो गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने आपका सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है जो कि शुरू किया था दांडी यात्रा के बाद। देखिए दांडी यात्रा के विषय में आपके पहले के शिफ्टों में आपका प्रश्न आ चुका था कि दांडी यात्रा है जो कि गांधी जी ने किस वर्ष प्रारंभ किया था। दांडी यात्रा को ही हम लोग नमक यात्रा के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 तक आपका ये मार्च किए थे। ठीक है। साबरमती से अरब सागर दांडी के तटीय शहर तक से कितने अनुयायी के साथ, और 78 अनुयायी के साथ टोटल 241 मील की यात्रा इन्होंने किया था। इसके उपरांत आपका ही सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है आपका शुरू हुआ था, जो कि बाद में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन या सत्याग्रह की अवधि के अंत को चिन्हित किया था। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता है आपका किस वर्ष हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पश्चिमी तट का बंदरगाह है। ऑप्शन में शायद आपका गोवा का एक बंदरगाह का नाम दिया गया था, गोवा का। ठीक है। शायद गोवा का जो बंदरगाह है वो दोस्तों आपका मुरमागो बंदरगाह है जो कि आपका गोवा में स्थित है, तो में भी आपका वही दिया गया होगा। लेकिन भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह की बात करेंगे तो 6 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिसमें आपका कांडला पोर्ट आता है जो कि आपका गुजरात में स्थित है। एक आपका मुंबई पोर्ट आता है जो कि महाराष्ट्र में है। एक आपका नौसेवा आपका जो पोर्ट आता है वो आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा न्यू मैंगलोर जो पोर्ट है आपका कर्नाटक में है, और कोची पोर्ट आपका कहाँ पर है तो आपका केरल में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा बंदरगाह जो है बंदरगाह को विकसित करने के लिए एक परियोजना
लाया गया था, जो कि आपके हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था कि सागरमाला जो परियोजना है आपका किससे संबंधित है। तो बंदरगाह के उत्थान के लिए ये परियोजना जो कि लाया गया था, तो सागरमाला परियोजना को भी याद रख लीजिएगा। इसके अलावा पूर्वी तट की बात करेंगे तो पूर्वी तट पर आपका तूतीकोरिन बंदरगाह है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है, कोलकाता बंदरगाह, इनौर बंदरगाह आपका पूर्वी तट पर स्थित है। इसके अलावा मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके अलावा सबसे अधिकांश बंदरगाह आपका किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र में है 53, गुजरात में है 40, तमिलनाडु में है 15, कर्नाटक में है 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, उससे पहले आपको दिखा दें, ये आपका भारत का पश्चिमी तट है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, ये क्या है, भारत का पश्चिमी तट है। यहाँ पर आप कांडला बंदरगाह को देख सकते हैं जो कि गुजरात में है। यहाँ पर आपका मुंबई को देख सकते हैं और आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को देख सकते हैं जो कि आपका मुंबई के क्षेत्रों में है। ये आपका मोरमुगांव बंदरगाह है, यहाँ पर आपका गोवा है। यहाँ पर आप लोग मैप में जाके देख भी सकते हैं। ये आपका मैंगलोर है, ये आपका कोची है। ठीक है, तो यही छः बंदरगाह आपके भारत के पश्चिमी तट में है। ठीक है, ये आपका पश्चिमी तट हो गया, ये आपका पूर्वी तट हो गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पंडित जानकी प्रसाद है जो कि किस घराने से संबंधित है। तो वही बात कि आपका जो जितने भी घराने से संबंधित लोग थे सभी का PDF आपको पेड में दे दिया गया है। जो लोग नहीं लिए हैं आप लोग से निवेदन है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, तो पंडित जानकी जो प्रसाद है आपका बनारस घराना से संबंधित है, तो बनारस घराना आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बनारस घराना की स्थापना की बात करेंगे तो पंडित सुखदेव प्रसाद बनारस घराना के आपके क्या थे, संस्थापक थे। इसके अलावा सितारा देवी भी आपके बनारस घराना से संबंधित है। जयंती, जयमाला, श्यामल दास, जानकी प्रसाद घराने को ही बनारस घराने की एक शाखा बताते हैं। तो ऑप्शन में भी आपका बनारस घराना ही था, अगर नहीं होगा तो श्यामल दास घराना होगा ही होगा। ठीक है, इसके अलावा पंडित बिरजू मोहन मिश्र जिन्हें कि पंडित बिरजू महाराज के नाम से जानते हैं, वो किस घराने से संबंधित हैं, तो आपका लखनऊ का कालिका विद्याधीन जो घराना है उनसे संबंधित है। अभी हम लोग सारे घराने को चर्चा नहीं करेंगे, समय ज़्यादा हो जाएगा। आपको PDF में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमने बहुत बार चर्चा भी किया है। नेक्स्ट है कि सबसे पहला जो मानसून है किस महीने में आता है, तो जून और जुलाई इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो मानसून का जो लगभग शुरुआत है आपका जून महीना में देखा जाता है। मानसून की अवधि जून की शुरुआत से सितंबर के मध्य तक 100 से 120 दिनों के बीच का होता है। मानसून आमतौर पर जून के पहले सप्ताह तक भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पे पहुंचता है। दक्षिण भाग का नाम पूछेगा तो केरल आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पशुपतिनाथ मंदिर है जो कि किस जगह स्थापित है, तो पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वहाँ पर आपका स्थित है और ये मंदिर है जो कि शिव भगवान को समर्पित है। ठीक है, इसके अलावा एक पशुपतिनाथ मंदिर आपका भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में भी स्थित है। तो अगर आपका भारत का ऑप्शन आएगा तो आपको पशुपतिनाथ भारत के अगर राज्यों का ऑप्शन आएगा तो मध्य प्रदेश क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था महिला और कोमलता किस नृत्य से संबंधित है, इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा गया था जिसमें से जो ऑप्शन दिया गया था, ठीक है, ऑप्शन दिया गया था फ्रेंड्स वो आपका दिया गया था लस से। ठीक है, लस से दिया गया था जो कि आपका राइट आंसर था लास्ट से। ठीक है, ये लास्ट जो नृत्य है आपका, ये नृत्य जो भाव व ताल आदि के साहित्य को कोमल अंगों के द्वारी हो और जिसके द्वारा श्रृंगार आदि कोमल रस्यों का उद्दीपन होता है, विशेष साधारण स्त्री का नृत्य लास्ट से कहलाता है। कहते हैं शिव और पार्वती ने ही पले मिलकर यह नृत्य जो किया था, तो लास्ट से इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका है कि गांधी जी किसके बारे में कुछ नहीं कहा था जो कि DPSP में वर्णित है, इस प्रकार का कोई प्रश्न आप है जो कि आपका देखने को मिला था। ठीक है, तो देखिए आपका नशीली पदार्थ का जो सेवन है आपका, इसमें गांधी जी के बारे में कुछ नहीं कहा था। गांधी जी ने कहा था जब ये पहली बार चंपारण का सत्याग्रह कर रहे थे, ठीक है, 1917 में, तो उन्होंने सत्याग्रह के साथ साथ आपका गरीबी, बदहाली और नशबंदी को समाप्त करने का भी मुहिम छोड़ी थी। इसके अलावा गांधी जी ने उस समय कहा था कि शराब आत्मा और शरीर दोनों का नाश करती है। गांधी जी के समय नशा शायद सिर्फ मद्यपान या तंबाकू सेवन तक ही सीमित रहा होगा, इसलिए गांधी जी ने आज के विभिन्न मादकों दवाओं, मादकों पदार्थ और सिंथेटिक नशीली दवाओं के बारे में कल्पना भी नहीं की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनकम मेथड किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में दिया गया था एक देश के अंदर जितने भी इनकम होती है उससे ऐड करें, तो ये दोस्तों आपका इनकम मेथड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो इंडिया में जितने भी लोग काम करते हैं सभी लोगों का इनकम अगर जोड़ दी जाए तो ये आपका इनकम मेथड है जो कि आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कोशिका भित्ति की मजबूती और कठोरता किसके कारण होता है। ठीक है, तो इसका देखिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है आप लोग बताइएगा। लेकिन देखिए एक आपका लिग्निन एक जटिल बहुलक अणु है जो कि स्क्लेरोनेकाइमा, जाइलम वाहिकाओं और ट्रैक्टिस के कोशिकाओं के द्वारा सेलुलोज
से जुड़ी हुई फेनिल प्रोपेनॉइड इकाइयों से बना होता है जो उन्हें मजबूती और कठोर प्रदान करता है। सेलुलोज के बाद लिग्निन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला बहुलक है जो कि पेड़ों की लकड़ी का 20 से 30% बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका रहेगा लिग्निन होगा तो राइट आंसर होगा, लेकिन लिग्निन आपके शायद ऑप्शन में नहीं था, तो सेलुलोज इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति का सबसे मजबूत घटक एक कार्बोहाइड्रेट है जिसे कि सेलुलोज है जो कि कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया था आपका कि नास्कॉम का जो आपका हेड है यानी कि चेयरपर्सन है वो कौन है, तो वर्तमान में आपके रेखा एम मीना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नास्कॉम की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म आपका नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी है जो कि आपका होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेंबर इज नॉट रिसीव द संगीत नाटक एकेडमी 2021। ठीक है, तो इसका हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा किसे किसे आपको प्राप्त हुआ था, उससे आप अनुमान लगा लीजिएगा किससे प्राप्त आपका नहीं हुआ था। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कौन सी 3 गवर्नमेंट है। ठीक है, कौन सी 3 गवर्नमेंट है, ऑप्शन में आपका दिया गया था, ऑप्शन था आपका एक न्यायपालिका का जो कि आपका है, बिल्कुल है। इसके अलावा एक है आपका केंद्र सरकार, एक है आपका राज्य सरकार। ठीक है, तो आपका जो भारत में यही आपका 3 प्रकार का जो आपका संघ है या आपका गवर्नमेंट है वो आपका है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम से संबंधित कोई प्रश्न आया था, उसको भी नहीं मिला है। एक आपका शायद रोशन कुमारी किस घराने से संबंधित है वो आया था, अगर आया होगा रोशन कुमारी किस घराने से संबंधित है, मेरे ख्याल से आपका नहीं लगा होगा। रोशन कुमारी जी हैं जो कि दोस्तों आपका कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, लेकिन घराना की बात करेंगे तो ये आपका जयपुर घराने से संबंधित है, रोशन कुमारी। ठीक है, अगर आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। ठीक है, रोशन कुमारी आपका जयपुर घराने से संबंधित है, लेकिन कथक आपका शास्त्रीय नृत्य आपका कथक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी आपके इंग्लिश के प्रश्न देखे गए थे जो कि आप ही लोग बताइएगा इसका आंसर क्या क्या आपको ऑप्शन में देखने को मिला था। एक आपका ऑब्वियस का आपका सिनोनिम्स आया था। इसके अलावा आपका इन द क्लाउड मून का एक आपका एडियम आया था, इसको आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या था। एक आपका बिहेवियर का आपका मिसस्पेल्ड वर्ड आया था कि बिहेवियर का सही मीनिंग क्या होगा। ठीक है, ये आपके 3-4 क्वेश्चन आपके देखने को मिले थे इंग्लिश से। इसके अलावा कैनिवल का कुछ भी आया था, शायद एंटोनिम या सिनोनिम्स आपको देखने को मिलेगा कैनिवल का। ठीक है, तो इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा कमेंट सेक्शन में इस सब का आंसर है जो कि आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, हम आपको एक हिंट दे देते हैं कि आपका ये सभी जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिला था। ठीक है, इसके अलावा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपका देखने को मिला था एथिस्ट का, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे फ्रेंड्स आपका एथिस्ट है जो कि कहा जाता है। ठीक है, एक इडियम आपका आया था वन हु पेराइज योर सेल्फ। ठीक है, एक आया था आपका वन हु पेराइज योर सेल्फ। ठीक है, इसका इडियम आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो एक आपका मेंटेनेंस का स्पेल पे देखने को मिला था मेंटेनेंस का। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग मिला लीजिएगा, हम अभी आपको नहीं बता रहे हैं। एक आपका क्वेश्चन नायर का मिला था, क्वेश्चन नायर का जो मिसस्पेल्ड है वो आपका 4 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, क्वेश्चन नायर का मिसस्पेल्ड। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था वन हु इट ह्यूमन फ्लिश, उसको क्या कहा जाता है, तो ये भी आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है।